पहले वक्ता के रूप में ही बुलवा दिए, क्योंकि ऐसे विभूति जहाँ रहते हैं तो उन्हें सुनने का मन करता है। आनंद राय जी को सुना, हम सबके समाज के बहुत ही बुजुर्ग और हितैषी रहे हैं पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि समाज के। यहाँ बहुत पुराने लोगों को आज देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्रह्मर्षि कोलकाता को पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि परिषद जहाँ से शुरुआत हुई थी, पश्चिम बंगाल में ब्रह्मर्षियों के एका को का यदि हम कहें तो गंगोत्री जहाँ से शुरुआत हुई और बहुत सारी शाखाएं बनी, बाद में इस ब्रह्मर्षि परिषद को जन्म लेते, बढ़ते, फलते फूलते, बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि फिर इस बहुत सारी शाखाएं बनी समाज की, मगर ब्रह्मर्षि परिषद के अस्तित्व को थोड़ा सा मध्यम होते भी देखा। मगर आज इच्छापुर के इस हॉल से जो शुरुआत हुई है पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि परिषद को वापस से पुनर्जीवित करने का, मैं ब्रह्मर्षि कोलकाता के जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने आज इस आयोजन को किया है सफलता से, आयोजनकर्ताओं को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने फिर से एक जो पहल शुरू की है और एक बार फिर हम लोग कोशिश करें बंगाल के हर जिले में शाखा बने। और एक वक्त था जबकि अखिल भारतीय ब्रह्मर्षि महासंघ का भी हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्टलेक स्टेडियम में उन लोगों की हम लोगों को सेवा करने का मौका मिला था और पूरे भारतवर्ष से ब्रह्मर्षि समाज से हमारे समाज के लोग आए थे कोलकाता में। सॉल्टलेक स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उस समय मेरे बड़े पिताजी कृष्ण गोपाल सिन्हा, मेरे पिताजी स्वर्गीय ज्ञानी गोपाल सिन्हा दोनों जीवित थे और बहुत ही सफल आयोजन रहा था। सारे भारतवर्ष से लोग आए थे उसमें। उसके बाद हम लोग हरिद्वार में भी गए। उस समय एक वहाँ के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन रखा था हरिद्वार में भी। फिर धीरे धीरे कई शाखाएं ब्रह्मर्षि की बनती गई, कुछ लोग अलग अलग होते गए, तो इस वजह से पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि परिषद का अस्तित्व थोड़ा सा मध्यम होने लगा था। मगर आज जो ये शुरुआत है, मैं इस शुरुआत की बहुत ही साधुवाद देता हूँ इसको, और हम सब फिर से वापस मेहनत करें। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जब हम लोग कभी शमशान घाट जाते हैं तो जब जलती हुई चिता को देखते हैं तो वहाँ वैराग्य मन में आ जाता है कि संसार में कुछ नहीं है, किस लिए कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद सांसारिक जीवन में आते हैं तो फिर से लगता है कि नहीं, अभी तो और कुछ करना बाकी है। वो सारी बातें हम भूल जाते हैं। जब ये सामाजिक कार्यक्रम में, अपने समाज के कार्यक्रम में हम लोग आते हैं तो हम जब पीछे देखते हैं कि हमारे पीछे तस्वीर किनकी है जिनका खून हमारे धमनियों में बह रहा है, भगवान परशुराम का, स्वामी सहजानंद सरस्वती का, तो एक रोमांच पैदा होता है अपने अंदर में। हमें लगता है कि हम जिन सप्तऋषियों की संतान हैं, हम जिन जिन गोत्र से जाने जाते हैं कि हमारा गोत्र क्या है, उन ऋषियों की हम संतान हैं। तो जिन ऋषियों की हम संतान हैं जिन्होंने भारतवर्ष में पौराणिक समय से लेकर आज तक के इतिहास को बनाया, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम ब्रह्मर्षि कुल में हम लोगों ने पैदा लिया। ये बात और है कि आरक्षण की मार भी हम लोग ही झेलते हैं, मगर फिर भी ये बात कहीं ना कहीं हम सबको गौरवान्वित करती है अपने आप को बोलने में कि हम ब्रह्मर्षि। बहुत सारे लोग हैं क्योंकि कई लोग हैं समाज के, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैं ये जातवाद समाजवाद नहीं मानता हूँ, मगर उन्हीं लोगों को देखा है कि जब बच्चियों की शादी करना है, बच्चों की शादी करना है तो बोलते हैं एक भुंझार में वो लड़का खोज देना। अरे तो हम बोले ये बोलिए ना कि अपने जात में, अपने बिरादरी में एक लड़का खोज दीजिए। तो ऐसे भी लोग हैं, मगर जरूरत जब पड़ती है तो लोग समाज को खोजते हैं। इसलिए हम सब यदि इकट्ठे हो जाएं तो ब्रह्मर्षि समाज एक ऐसा वट वृक्ष है। हम भले 6% हो भारतवर्ष के अंदर में, मगर हम 6% ही हर जगह कहीं ना कहीं सबको, हर बदलाव में हमारी एक बड़ी भूमिका होती है, चाहे कोई भी बदलाव रही। तो इस भूमिका को हम सब यहाँ आज इस हॉल से हम शुरुआत करें, इच्छापुर के इस हॉल से, और बहुत अच्छा डिफेंस का हॉल है। तो हम अब डिफेंसिव होकर के यदि पश्चिम बंगाल ब्रह्मर्षि परिषद के लोग, सारे लोग, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि 10-15 जिलों के अंदर में यदि आप सब कहेंगे तो 1 महीने के अंदर में एक बड़ा संगठन 10-15 जिलों के अंदर में मैं आपको तैयार करके दे दूंगा। जरूरत है उसमें लगन और समय देने की। जो भी लोग समय दे सके लगन के साथ वो आए, आगे बढ़ें और बढ़ करके इस वट वृक्ष को हम लोग एक बार फिर से और प्रफुल्लित, माने फल फूल से लदा हुआ एक वृक्ष हम इसे बनाएं, ताकि आने वाले समय में इस बंगाल की भूमि पर भी ब्रह्मर्षि समाज एक बहुत ही मजबूत संगठन के रूप में खड़ा। हमने देखा है हमारे पास बहुत सारी ऐसी संगठन, ब्राह्मणों का संगठन कहिए या दूसरे समाज के लोगों का, देख करके अच्छा लगता है कि बहुत छोटे से रूप में शुरुआत उन्होंने किया और आज वो कहाँ पहुँच गए। और हम लोगों ने शुरुआत एक बहुत बड़े रूप में किया था, मगर आज थोड़े सिकुड़ गए हैं। अब जरूरत है इसे फिर से फैलाव देने की।
हम सब मिलें और मिल करके सारे लोग, समाज की बात हो तो उस समय सिर्फ समाज की बात हो, उस समय दूसरी कोई बात नहीं हो, समाज के नाम पर सारे लोग इकट्ठे हों, सब कोई एक रहें, एकजुट रहें और बंगाल के अंदर इस संगठन को हम फिर से मजबूत करें। मैं एक बार फिर से यहाँ मंच पर जितने भी हमारे गुरुजन बैठे हैं उन सबको नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। भगवान परशुराम को फिर से बहुत बहुत नमन। जय ब्रह्मर्षि। जय ब्रह्मर्षि।